नमस्कार दोस्तों, हम सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती 2013 का जो पेपर था उसमें सिर्फ बायोलॉजी वाले पोर्शन के लिए आज बात करेंगे। बायोलॉजी के पोर्शन में मोस्टली 45 to 46 क्वेश्चन है जिन्हें हम विद इन 15-20 मिनट्स में इनको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा कथन सही है, सही कथन को पहचानना है। पहला कथन है समस्त सजीव कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक होता है। नहीं होता है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ठीक है। सेकंड है जंतु एवं पादप दोनों ही कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। थर्ड असीम केंद्रिकी यानी प्रोकैरियोट्स जीव में कलायुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है, कलायुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट है नवीन कोशिकाओं का निर्माण अजैव पदार्थों से होता है। नहीं, जैव पदार्थों से होता है। ठीक। सेकंड करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल कोशिका चक्र के विभिन्न प्रक्रमों का सही क्रम कौन सा है। तो सही क्रम है G1S G2M। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है। थर्ड फॉस्फेट ग्रुप एंड शुगर मॉलिक्यूल ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड आर लिंक्ड बाय। तो न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह और शर्करा अणु का संहेलन किससे होता है। तो शर्करा अणु 5 कार्बन की शुगर होती है और उससे एक फॉस्फेट जुड़ा होता है। ठीक है। और ये जो बॉन्ड होता है शर्करा और फॉस्फेट के बीच में, इसको फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। इसका आंसर होगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है। चौथा है कुछ लक्षण दे रखे हैं, शारीरिक लक्षण यानी एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं। ये किससे मैच करते हैं, किसके एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट हाइपोडर्मिस इज स्केलेनकाइमेटस। स्केलेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है। सेकंड वस्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट क्लोज्ड एंड स्केटर्ड। ठीक है। संवहनी पुल संयुक्त अवधि भरण उत्तक के बिखरे हुए होते हैं। तो थोड़ा मीडियम का कंफ्यूजन है। ठीक है। तो इंग्लिश मीडियम में एक बार रीड कर लेते हैं, फिर हिंदी में उसका आंसर देते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट हो गए मोनोकोट स्टेम के, एक बीजपत्री तने के रूप में। ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 and 2। तो ब्रेसिकेसी में क्या होगा। ब्रेसिकेसी में स्टेमन टेट्राडाइनोमस होते हैं। मलवेसी में एंथर्स मोनोथीसिस होते हैं। लेग्यूमिनेसी में गाइनोशियम मोनोकार्पुलरी गाइनोशियम होता है। लेग्यूमिनेसी में ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना। सोलेनेसी में प्लेसेंटा स्वेलन होता है और लिलियसी में फ्लावर ट्राइमेरस होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए में 3rd, बी में 5, सी में 1, डी में 2nd, ई में 4th इज राइट आंसर। ठीक है। हिंदी में 4th कर लो। ठीक। विच वन इज नॉट द फंक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन सा वाष्पोर्जन का कार्य नहीं है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अपटेक ऑफ वाटर वाष्पोर्जन कार्य है। जल का उद्ग्रहण, प्राणों का शीतलन भी उसका कार्य है। खनिजों का उद्ग्रहण भी उसका कार्य है। खनिज पदार्थों का उत्सर्जन उसका कार्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। आयरन इज माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल है, जिसमें इसमें आयरन, जिंक, कोबाल्ट, ऐसे काफ़ी एग्जाम्पल है। NCERT 11th क्लास के NCERT के 12th चैप्टर में या 11th चैप्टर में दे रखा है। ठीक है। रिएक्शन सेंटर ऑफ PS1 एंड सेकंड आर 1 और सेकंड के हैं क्या। 1 मीन्स 700, सेकंड मीन्स 680। 4th इज राइट आंसर। वे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसके 700 नंबर आएंगे उसका फर्स्ट रैंक आएगा और जिसका 680 नंबर आएंगे वो सेकंड रैंक आएगा। हालांकि जब ये काम करते हैं तो PS सेकंड पहले वर्क करता है, देन PS फर्स्ट बाद में काम करता है। ठीक है। लेकिन जो 700 नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसे PS फर्स्ट बोलते हैं। जो 680 की लाइट को ऑब्जर्व करेगा उसको PS सेकंड बोलते हैं। क्रेब्स चक्र के दौरान बनने वाली मध्यवर्ती में एकमात्र 5 कार्बनिक अम्ल है। यह है अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। ठीक है। ये 5 कार्बन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये 5 कार्बन है। ऑक्सलो एसिटिक एसिड 4 कार्बन है। मैलिक एसिड 4 कार्बन है। सिट्रिक एसिड 6 कार्बन है। ठीक है। चलो नेक्स्ट कोएंजाइम ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज का सह एंजाइम क्या है। तो डिहाइड्रोजिनेज के सह एंजाइम वो होते हैं जो ATP प्रोड्यूस करते हैं, जैसे NADP, NAD, FAD तीनों ही है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। उपयुक्त सभी। द लिविंग
इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। सजीव विभेदित कोशिकाएं जिनमें विभेदन की क्षमता नष्ट हो चुकी है कुछ परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता को पुनः प्राप्त कर लेती हैं, इस परिघटना को कहते हैं। द लिविंग differentiated cells having lost the capacity to divide regain the capacity of division under certain condition. This phenomena is termed as de-differentiation. इसको बोलते हैं de-differentiation. डिफरेंशिएशन का मीनिंग कि उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर काम ले लिया है, ठीक है, वो पर्टिकुलर ऑर्गन में पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं, ठीक है, और जब वो अपना फंक्शन छोड़ के वापस डिवाइड की कैपेसिटी को धारण कर लेते हैं तो उसे हम बोलते हैं डी-डिफरेंशिएशन या निर्विभेदन, ठीक है। वे पौधे जिनमें पुष्पन के लिए सुनिश्चित कांतिक दीप्तिकाल से दीर्घावधि मीन्स दीर्घावधि पादप, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। नेक्स्ट अगला चलो भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। क्या है भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर? क्या करते हैं, पर्टिकुलेट मैटर को, कणीय पदार्थ को, ये फैक्ट्री में लगे रहते हैं, वैद्युत अवक्षेत्रिक उसकी चिमनियों में ऊपर की तरफ लगे रहते हैं। सीएफसीज क्या करते हैं, ओजोन का क्षरण करते हैं, ओजोन डिप्लीशन करते हैं, ठीक है। सैनिटरी लैंडफिल्स जो सिटीज में होते हैं जिनमें म्युनिसिपल और सॉलिड वेस्ट, नगर पालिका का सॉलिड वेस्ट होता है। और सुपोषण, यूट्रोफिकेशन, ये तो बहुत बार पूछा गया है, यूट्रोफिकेशन, एजिंग ऑफ लेग्स, ठीक है। तो झीलों को एल्गल ब्लूम का कारण बनता है, इससे मछलियाँ मर जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ए में फोर्थ इन दोनों में, बी में फर्स्ट इसमें, तो थर्ड होगा इसका आंसर, ठीक है। इन लाइकन द फंक्शन ऑफ माइक्रोबायोन्ट, ये देख लीजिए भाई, लाइकन क्या होता है, लाइकन होता है एल्गी प्लस फंजाई, ठीक है। तो फंजाई वाले पोर्शन को हम बोलते हैं माइक्रोबायोन्ट, ठीक है। एल्गी वाले को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट, ठीक है। तो फाइकोबायोन्ट तो सिर्फ फोटोसिंथेसिस करता है और माइक्रोबायोन्ट उसे शेल्टर प्रोवाइड करता है और वाटर और मिनरल प्रोवाइड करता है, वाटर एंड मिनरल। अब देख लीजिए भाई क्या होगा इसका आंसर, इसको ब्लू पेन से लिख देता हूं मैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल, वाटर एंड शेल्टर, सुरक्षा, खनिज और जल का अवशोषण, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट टुवर्ड्स द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में किसका योगदान सबसे ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, सिंपल क्वेश्चन। कार्डियक मसल्स फाइबर आर, कार्डियक मसल्स फाइबर हृदय पेशीय तंतु होते हैं। देखिए रेखित और ऐच्छिक कौन से होते हैं, मसल्स, जो स्केलेटन मसल्स, ठीक है, स्केलेटन मसल्स। और रेखित और अनैच्छिक ये होते हैं हृदय पेशियां, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डियक मसल। और ये अरेखित और इनवॉलेंट्री स्मूथ मसल्स, ठीक है, जो लीवर नहीं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में मिलती हैं, ये होती हैं स्मूथ मसल्स। तो इसका आंसर होगा सेकंड, आंसर इज सेकंड, ठीक है। एंटीबॉडी अगेंस्ट जर्म इन योर बॉडीज फाउंड इन, एंटीबॉडीज कहाँ बनती है भाई, कीटाणुओं के विरुद्ध एंटीबॉडियों का निर्माण कहाँ होता है, थाइमस ऑफ लिम्फोसाइट, थाइमस में लिम्फोसाइट के द्वारा बनती है। थाइमस एक बोन है जो अपर बॉडी पार्ट में लंग्स के ऊपर जो सामने बोन होती है उसको थाइमस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, विच हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंटीरियर लोब, ये ध्यान रखना है कि अग्रपाली से कौन से होते हैं। तो इसको याद करने का एक तरीका यह है कि पश्चपाली के हार्मोन याद कर लो पहले, ठीक है। तो पश्चपाली से सिर्फ दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं पोस्टीरियर लोब से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये जो जिसमें है उसको काट दो, एडीएच नहीं है, ऑक्सीटोसिन नहीं है, और एडीएच का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, सेकंड इज आंसर। एलएच, एफएसएच ग्रोथ हार्मोन, एमएसएच, ये सब बाकी हार्मोन इन दो के अलावा सब अग्रपाली से या एंटीरियर लोब से रिलीज होते हैं, ठीक है। ये याद रहेगा, सिर्फ पश्चपाली के याद रखोगे तो अग्रपाली के अपने आप याद रहेंगे, ठीक है, कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन सिर्फ दो पश्चपाली के हैं, बाकी सब अग्रपाली से होते हैं। द वीनस सिस्टम ऑफ फ्रॉग डिफर फ्रॉम द एनिमल इन प्रेजेंस ऑफ विच।
देखो ये पूछ रहा है कि मेंढक का शिरा तंत्र मैमल्स यानी स्तनधारियों से किस चीज की उपस्थिति के लिए अंग भिन्न होता है। मेंढक में तो उपस्थित होती है लेकिन स्तनधारियों में अनुपस्थित होती है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम हमारे भी होता है, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में भी होता है, सुपीरियर वेना केवा ह्यूमन में भी होती है और हेपेटिक वेन भी, ठीक है। तो ये तीन चीज होती है। रीनल पोर्टल सिस्टम ह्यूमन में नहीं होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा वक निवाहिका तंत्र। फोर्थ, मानव नेत्र में दृष्टिपटल का वह क्षेत्र जहाँ से दृक तंत्रिका निकलती है कहलाता है, जहाँ से सारी नर्व्स आई बॉल से बाहर की तरफ निकलती हैं, उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है, अंध बिंदु, ठीक है। ये देखिए हीमोजाइन, हीमोजाइन क्या है, एक विषालु पदार्थ है जो मलेरिया से पीड़ित मनुष्यों में ठिठुरन तथा आवर्ती उच्च ज्वर के लिए उत्तरदायी होता है, जो बुखार के लिए उत्तरदायी होता है, वो निर्मुक्त होता है, वो होता है रैप्चर ऑफ आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाओं के फटने से। इससे ही क्या होता है, मनुष्य को बुखार लगता है, ठिठुरन लगती है बहुत ज़्यादा। स्पोरोजाइट्स तो इंसेक्ट, फीमेल एनाफिलीज स्पोरोजाइट्स तो हमारे अंदर जब वो बाइट करती है तब हमारे अंदर डालती है, हमारी स्किन के नीचे, हमारे ब्लड के नीचे डालती है, ठीक है। मादा एनाफिलीज इसकी वाहक है। और फोर्थ ऑप्शन तो बिना काम बकवास दिया है, ठीक है। माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच आर, कॉकरोच के मुखांग होते हैं कृतंक और चौवर्णक प्रकार के। इसके साथ साथ अब कुछ और लिख लीजिए, ठीक है। पिकरिंग एंड सकिंग टाइप किसके होते हैं, और स्पंजिंग टाइप किसके होते हैं, और साइफनिंग टाइप किसके होते हैं, ये होते हैं मधुमक्खी के, ठीक है। ये घरेलू मक्खी के, हाउस फ्लाई के, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। इसका मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, मैं कमेंट बॉक्स में बता दूंगा इसका, ठीक है। द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के अनुसार, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत क्या कहता है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत सिंपल तौर पे कहता है कि जो यूजफुल वेरिएशंस हैं उनको हम अडेप्ट कर लेंगे, अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, नेचुरल सिलेक्शन एक्ट ऑन द फेवरेबल एंड यूजफुल, किसमें, फेवरेबल और यूजफुल वेरिएशंस में। प्राकृतिक वर्ण जीवों में उत्पन्न अनुकूल एवं उपयोगी विभिन्नताओं पर प्रभाव डालता है, ठीक है। नेक्स्ट 24, एलोपेट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू, विस्थानिक मीन्स स्थान अलग अलग है, सिम्पेट्रिक होता है, समस्थानिक होता तो एक जगह स्थान होता, एलोपेट्रिक में अलग अलग स्थान है। तो इसमें क्या हो गया, समष्टियों का भौगोलिक पृथक्करण, ज्योग्राफिकल सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशंस, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, सुनो भाई, ड्रोसोफिला फल मक्खी में लाल नेत्र सफेद नेत्रों पर प्रभावी है। तो लाल नेत्र के लिए कैपिटल आर, सफेद नेत्र के लिए स्मॉल आर। यदि एक लाल नेत्र वाले समयुग्मजी प्राणी का एक सफेद नेत्र वाले समयुग्मजी प्राणी से संकरण हो और F1 संतति, तो F1 संतति क्या होगी भाई, F1 संतति होगी लाल नेत्र वाले हेट्रोजाइगस लाल नेत्र, ठीक है, हेट्रोजाइगस रेड आइज। F1 संतति में संकरण से 12 प्राणी प्राप्त हो तो सफेद नेत्र वाले की संख्या क्या होगी। अब इस F1 का खुद से ही संकरण करवा रहा है तो हमें क्या प्राप्त होता है, 3:1, 3 तो होते हैं रेड आई और एक होता है वाइट आई, ठीक है। लेकिन इनकी काउंटिंग कितनी है, ये है नंबर में 4, ये 4 है, ठीक है। अब इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ 3 से, तब ये कितने हो जाएंगे, 12। तो जब मैं इनको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रेड आई हो जाएगी 9 और वाइट आई हो जाएगी 3। तो ये क्या पूछ रहा है, सफेद नेत्र वाले प्राणियों की संख्या। तो सफेद नेत्र वाले कितने हो गए, 3, ठीक है। ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इसे नोटबुक वगैरह में से देख लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सा रोग लिंग संलग्न रोग है, तो इसका आंसर है हीमोफीलिया। और हीमोफीलिया के अलावा कलर ब्लाइंडनेस भी होता है, ठीक है। रतौंधी विटामिन की कमी से होती है, ठीक है। और कलर ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन की कमी से, कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक डिजीज है जिसका जीन X क्रोमोसोम पे पाता है। हीमोफीलिया का भी X क्रोमोसोम पे होता है। पुनर्योगज DNA प्रविधि के जैविक औजार क्या क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बिल्कुल इसका औजार है, क्लोनिंग वेक्टर बिल्कुल औजार है, कंपिटेंट होस्ट योग्य मेजबान इसका औजार है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी, फोर्थ इज राइट आंसर। 28 कह रहा है भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी जो अनुवांशिक रूपांतरित यानी GM जेनेटिकली मॉडिफाइड अनुसंधान की वैधता तथा अनुवांशिक रूपांतरित जीवों के जन उपयोग के प्रति सुरक्षा के संबंध में निर्णय लेने की प्रकृति करता है। ये पूछ रहा है कि
अगर किसी जीएम प्लांट के संबंध में कोई निर्णय लेना है तो इसके लिए भारत सरकार ने एक कमेटी घोषित कर रखी है। उस कमेटी का क्या नाम है? नहीं तो चाइना की तरह कोरोना वायरस ही निकलता रहेगा, ठीक है। उससे बचने के लिए भारत सरकार ने एक कमेटी निर्धारित कर रखी है और उस कमेटी का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ठीक है। इससे अप्रूवल लो और कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट आप बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बनना है टीचर, कोरोना वायरस रिलीज नहीं करना है, ठीक है। आगे चलो, ये CSIR वगैरह में होता है ऐसा काम। 29 नंबर पेज पे चलो, 29 नंबर क्वेश्चन, सॉरी। एंड प्राणी जो क्रम से असमिति, अरीय समिति और द्विपार्श्व समिति। देखो असमिति किस में होती है? स्पॉन्ज में, तो इसके लिए आंसर है स्पॉन्ज। अरीय समिति मीन्स एक सेंटर के अराउंड, केंद्र के अराउंड एक समिति हो, ठीक है। और द्विपार्श्व समिति जब हम उसे एक लाइन से लेफ्ट और राइट दो पोर्शन में डिवाइड कर सकें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बायलेटरल क्रैब में होगी द्विपार्श्व समिति और तारा मछली में होगी अरीय समिति, ठीक है। इकाइनोडर्मेट्स में अरीय समिति होती है। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना, इकाइनोडर्मेट्स में अरीय समिति होती है, इसे स्पेशली ध्यान रखना। तारा मछली में अरीय समिति होती है, ठीक है। ये क्रम से पूछे हैं, ये भी ध्यान रखना। इसका आंसर होगा 30 नंबर। विच ग्रुप ऑफ प्लेसेंटा इज फाउंड इन ह्यूमन बीइंग का प्लेसेंटा या अपरा किस प्रकार का होता है? देखो ह्यूमन बीइंग के अपरा के लिए 4 टर्म है, ठीक है। पहला है हीमोकोरियल, दूसरा है मेटाडिस्कोइडल, तो इसका आंसर 4th है। इसके अलावा 2 टर्म और आप याद रखो, एक तो है कोरियोनिक, ठीक है, और सेकंड है डिस्कोइडल, ठीक है। ये 4 टर्म है जो ह्यूमन प्लेसेंटा के टाइप के लिए। टाइप डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंड करता है, जैसे हीमोकोरियल बैरियर पे डिपेंड करता है, मेटाडिस्कोइडल विलाई पे डिपेंड करता है, क्रोनिक जो लेयर प्लेसेंटा में फंक्शन कर रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, उसके लिए डिपेंड करता है। डिस्कोइडल जब आफ्टर बर्थ कितना पोर्शन बॉडी से बाहर आता है उसके लिए डिपेंड करता है। तो 4 टर्म याद रखो, इनमें से कोई से भी टर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है। बहुत बार प्लेसेंटा के लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक 55 नंबर क्वेश्चन है, वो भी बायोलॉजी से रिलेटेड है या कई बार उसे केमिस्ट्री से रिलेटेड मान लिया जाता है कि विटामिन B12 में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो उसका आंसर है कोबाल्ट, ठीक है। इसमें आयरन दे रखा है, आयरन हीमोग्लोबिन में होता है, ठीक। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, फोटोकेमिकल स्मोक, इसे भी केमिस्ट्री में काउंट कर लेते हैं। पॉल्यूशन दोनों जगह ही पढ़ा दिया जाता है, यहाँ इकोलॉजी में पढ़ लेते हैं हम बायोलॉजी में, केमिस्ट्री वाले भी उसे पॉल्यूशन चैप्टर या केमिकल पॉल्यूशन के नाम से पढ़ देते हैं। तो प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, ये क्या है? ऑक्सीकारक धूम कोहरा है, और इसे समर स्मोक भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है समर स्मोक, ठीक है, पढ़ा था, याद आ रहा है? विंटर स्मोक, समर स्मोक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बायोलॉजी का नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 91 क्वेश्चन है। मैंने हैप्लॉइड embryo is developed from an egg or any other cell of embryo sac of plant without lack of। देखो इसका मीनिंग ये है कि निषेचन के बगैर किसी एग से या एम्ब्रियो की अदर कोशिका से एक डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती असंग जनन, नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा याद रख लो कि अगर हैप्लॉइड होगा तो नॉन रिकरेंट होगा और डिप्लॉइड होगा तो रिकरेंट होगा, ठीक है। जहाँ इसमें देखा है कि ये हैप्लॉइड एम्ब्रियो, और अगर यही द्विगुणित होता, अगुणित न होके द्विगुणित होता तो हम इसे रिकरेंट बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन से शैवालों के जीवन चक्र में गतिशील कोशिकाओं का अभाव होता है? ये याद रखना भाई, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, रोडोफाइसी, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। विच वन ऑफ द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर would you use if you asked to bolt a rosette plant like cabbage before flowering, ठीक है। इसको हम बोल्टिंग प्रभाव बोलते हैं, ठीक है, बोल्टिंग इफेक्ट, ठीक है। और बोल्टिंग इफेक्ट के लिए जिब्रेलिन है। नेक्स्ट, फोटो रेस्पिरेशन इज अकम्पलिश्ड इन, प्रकाशीय श्वसन संपन्न होता है। डीएनए और आरएनए में तो प्रकाशीय श्वसन होने से रहा, ठीक है, और गोल्जी काई में नहीं होता है, तो इसका आंसर हो गया फर्स्ट, ठीक है। द फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, केंचुए में वक्रवन कहाँ होता है? वक्रवन होता है किसमें?
क्लाइटेलर खंडों में, क्लाइटेलर खंडों में भी कहाँ, इंट्यूगमेट्री नेफ्रिडिया, इंट्यूगमेट्री नेफ्रिडिया मीन्स अध्यावरणी उत्सर्गिकाएं, ठीक है। तो सेकंड इज राइट आंसर, ठीक है। 96 ऑर्गन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज दैट आर रिलेटेड थ्रू कॉमन डिसेंट, विभिन्न जातियों के अंग जो उत्पत्ति में समान होते हैं, जो उत्पत्ति में समान होते हैं उनको हम होमोलोगस समजात बोलते हैं, कि उनकी जात एक है, उनकी उत्पत्ति एक है, ठीक है। 97 निम्नलिखित में से किस समूह के लक्षण सभी कशेरुकों के जीवन चक्र में किसी न किसी अवस्था में आते हैं, याद रखना है कशेरु की, ठीक है। तो पहले में स्तन ग्रंथियां सिर्फ मैमल्स में होती हैं, स्तनपायी में होती हैं, सभी कशेरुकियों में नहीं होती है, ठीक है। दूसरा कशेरुकु दंड भी सब में नहीं होता है, कशेरुकु दंड सिर्फ वर्टिब्रेट में होता है, ठीक है। ये पूछ रहा है कॉर्डेट, ठीक है, ये सिर्फ वर्टिब्रेट में होता है, ठीक है। और स्केल्स भी सब में प्रेजेंट नहीं होते हैं, स्केल्स सिर्फ फिशेस तक प्रेजेंट होते हैं। तो इसका आंसर होगा सेकंड, पष्ट रज्जु, ग्रसेनिक्लोम छिद्र, पृष्ठीय नालावत केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, नोटोकॉर्ड, फेरेंजियल गिल स्लिट, डोर्सल ट्यूबुलर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये कॉर्डेट का स्पेशल फंक्शन है, ठीक है। नोटोकॉर्ड वर्टिब्रेट में, नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन नोटोकॉर्ड इनिशियल स्टेज में रहता है। ब्लास्टोफोर इज फाउंड इन, कोरक रंध्र पाया जाता है, कोरक रंध्र कहाँ होता है, गैस्टुला में, तथा यह अध्यान तंत्र का छेद है, गैस्टुला एंड द ओपनिंग ऑफ आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन में एक पोर होता है जो गैस्टुला स्टेज में दिखता है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया सेल टू अनदर बैक्टीरिया फेज, इट इज कॉल्ड एज, जीवाणुभोजी द्वारा एक जीवाणु कोशिका से दूसरी कोशिका तक डीएनए का स्थानांतरण कहलाता है पराक्रमण, ट्रांसडक्शन, ठीक है। इंडियन कर्ड इज ऑब्टेन बाय फर्मेंटेशन ऑफ लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस, भारत में दही लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु कोशिकाओं में पाया जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय स्वतंत्र रूप से प्रकृतिकरण करने वाला एक वर्तुकाल डीएनए है, कितनी खतरनाक हिंदी हो जाती है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल, प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, सर्कुलर होता है, और इसे ही हम बायोटेक्नोलॉजी में काम लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें दे रखे हैं डिजीज और उनके कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो डिप्थेरिया कौन करता है, कोरोनिबैक्टीरियम डिप्थेरिया, तो फर्स्ट में मैं लगा देता हूँ ई, ठीक है। सेकंड वुफिंग कफ, वुफिंग कफ किससे होती है, वुफिंग कफ के लिए है बॉर्डिटेला और चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल क्या है, चिकन पॉक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है वेरिसेला, मीजल्स के लिए रूबेला, और न्यूमोनिक प्लेग के लिए यर्सीनिया। इसका आंसर देख लो भाई, फर्स्ट में ई और सेकंड में सी, आंसर हो गया फर्स्ट, आंसर हो गया फर्स्ट। आफ्टर वैक्सीनेशन बॉडी बिल्डअप एंटीबॉडीज, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, एंटीजन हमारी आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट ऑन आरबीसी सरफेस, ठीक है। प्लाज्मा जानते हो, लिम्फ बताने की जरूरत नहीं है, लिम्फ का अलग से लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ देना, लिम्फ में से क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ते हैं इस बार। फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरियल कल्चर इज इंसुलिन, इलाई लिली अमेरिकन कंपनी। पुनर्योगज डीएनए प्रवृद्धि की प्रक्रिया के चरण है, कौन कौन से चरण है भाई पुनर्योजी प्रवृत्ति डीएनए के, आनुवांशिक पदार्थ का पृथक्करण, डीएनए का विशिष्ट स्थलों पर विखंडन, सही है, इसके बाद यही होगा, इच्छित जीन का प्रवर्धन, बिल्कुल सही है, पुनर्योगज डीएनए का मेजबान कोशिका में अंतर्न्यास, बिल्कुल, विदेशी जीन उत्पाद प्राप्त करना, और अनुप्राहिक प्रक्रिया, ये तो बिल्कुल एक के बाद एक है, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट इज राइट आंसर, ठीक है। प्रतिबंध अंत न्यूक्लियोजों का अनुवांशिक अभियांत्रिकी में व्यापक उपयोग किया जाता है, क्योंकि दीज कैन कट डीएनए एट स्पेसिफिक बेस साइट, ये स्पेसिफिक जगह पे से डीएनए को कट करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, अगर वेरिएबल जगह पे से या कहीं से भी कट करेंगे तो ये हमारे काम के नहीं है, परिवर्ती जगह पे से करेंगे तो ये हमारे काम के नहीं है, सिर्फ विशिष्ट जगह पे से करेंगे तो ही हमारे काम के हैं, जिससे हमें स्टडी आसान होती है। मोस्ट इफेक्टिव मेथड इन इच्छित जीनों के पात्र संवर्धन की सर्वाधिक प्रभावी विधि है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। इको आर1 क्या है, इको आर1 एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जिसे बैक्टीरिया से प्रभावित किया जाता है, ठीक है, जिसे इकोलाई बैक्टीरिया से लिया जाता है सेकंड, लेकिन इसको आरपीएससी ने स्टार मार्क किया था भाई, ये बात ध्यान रखना भाई, आरपीएससी ने इसको स्टार मार्क किया था, द
द शिप डोली वाज क्रिएटेड बाय न्यूक्लियर ट्रांसप्लांटेशन, केंद्रक प्रतिरोपण से। एंजाइम लाइगेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, एंजाइम लाइगेज किसके लिए होता है? एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल टू डबल बॉन्ड, एलिमिनेशन ऑफ ग्रुप टू क्रिएट डबल बॉन्ड। इसमें सेकंड और थर्ड दोनों ही आ जाएंगे, फोर्थ इज राइट आंसर। ठीक है, 111 ऑल लिपिड अपॉन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, जब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा लिपिड के जल अपघटन से। और नॉट एन असेंशियल अमीनो एसिड, जो असेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, इस बात पे ध्यान देना है, एलेनिन असेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। ठीक है, 113 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज हैविंग फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, ग्लूकोज पायरेनोज होता है, फ्रक्टोज फ्यूरेनोज होता है, तो इसका आंसर होगा थर्ड। ठीक है, और 150 इसका तो ये मिल ही गया इसमें आंसर ही। ट्रू वैक्स आर लिपिड। ठीक है, ट्रू वैक्स क्या होती है? लिपिड होती है। ठीक है, वैक्स मीन्स लिपिड होता है। ठीक है, तो